तो चलो। तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी पहन सको तो चलो। मेरा फासला बाजी खुदा करे आपके मूछे हुआ है। मुंडे मियां, ये क्या बदतमीजी है? अरे हम तो आपको अपना ख्वाब सुनाने आए थे और आपको बताओ फुर्सत नहीं। मैंने ख्वाब में देखा कि एक खूबसूरत बाग जिसमें तरह तरह के हजारों फूल खिले, दरख्तों पर खूबसूरत परिंदे चहचहा रहे, बाग में एक झूला पड़ा जो हीरों और मोतियों से जगमगा रहा, उस पर आप सुनहरा ताज पहने बैठी किताब पढ़ और सब्ज परी आपको झूला झूला रही। नहीं मुंडे मियां, कसम ले, तुम्हें कर्ज देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। हाय हाय बाजी, आपने मेरे सारे ख्वाब का सत्यानाश कर दिया। जनाब कन्फ्यूशियस ने कहा है कि अगर कोई खुशामद की बात करे तो समझो। अगर कन्फ्यूशियस ने कुछ कहा तो मैं सारी दीवारें चुन उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे जब देखो तब कन्फ्यूशियस ने कहा, अरे तूने कहा है, अफलातून ने कहा है, अरे इसने कहा है, उसने कहा है, वो गुंगा चुंगा ने कहा है। अरे इन्हें कहने के अलावा कुछ करने को नहीं, दिन भर बस बैठे बैठे कुछ ना कुछ कहा करते। अच्छा, इन गुंगा चुंगा की तारीफ आप इन्हें नहीं जानती भाई? अफ्रीका के एक कबीले के बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। ओहो, इन बुजुर्गों ने क्या फरमाया है? ये ना कुछ फरमाते थे ना कुछ कहते थे, बेचारे काले थे इसलिए अर्ज किया करते थे। अर्ज करते थे? इन्होंने क्या अर्ज किया है? अर्ज किया है कि आप जैसी बाजी ना हो तो जिंदगी बेकार है। बाजी, आप उन्हें जानते हैं? इन्हें? अरे वो नवाब, अच्छा वाला सा नाम है, वैसे नवाब भिंडी के नाम से मशहूर। नवाब भिंडी? जी, अपने अब्बा जी के साथ लंगोटियों भाग खेला करते थे। तुम गलत मुहावरा बोल गए, शायद ये कहना चाहते हो लंगोटिया यार थे। जी हाँ लंगोटिया यार थे। मैं किसी नवाब भिंडी को नहीं जानती। बाजी, नाम तो कुछ और है मगर नवाब भिंडी के नाम से मशहूर। फिर तो जरूर मजहरों के नवाब होंगे। जी नहीं बाजी, पक्के नवाब, बल्कि यूं कहिए कि असली नवाब, और हरकतें भी नवाबों जैसी। एक दिन बैठे बैठे जाने क्या जी में समाई कि हुक्म कि हमारी जागीर में सिर्फ भिंडी की काश्त होंगी। सिर्फ भिंडी की काश्त? जी, फिर लोगों ने भिंडी पर वो तजुर्बात किए बाजी कि दुनिया हैरत ज़दा रहे। एक साहब ने गन्ने के बराबर भिंडी पैदा की तो एक साहब ने कद्दू की शक्ल दी, कद्दू से बनी, और एक साहब ने तो कमाल कर दिया बाजी, ऐसी भिंडी पैदा की कि उस पर रेनबो के 7 रंग साफ नजर आते थे। जी बाजी। मेरे प्यारे भाई, बहुत बकवास हो चुकी, अब आप एक काम करिए, यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाइए। हाय हाय बाजी, आपने मेरे कलेजे पर आरे चला दिए, आरे। आपने असल बात सुनी नहीं और जाने का हुक्म दे दिया। बाजी, अगर इस कदर किताब पढ़ने के बजाय आप कसम खुदा के आटा गूंदने और मसाला पीसने के नए नए स्टाइल याद करती ना तो औरतों को बहुत फायदा पहुंचता। अच्छा भाई, अब तुम अपनी बात जल्दी पूरी करो और यहाँ से चलते बनो। वो नवाब भिंडी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या फिक्र है? पूरी बात तो सुनिए। उनकी एक लड़की है और घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो हम क्या करें? हमदर्दी बाजी, हमदर्दी। मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ भेज दीजिए, तो कहने लगे मैं तुम्हारे बाप से नाराज हूं। नाराज क्यों? बस नवाब तो ठहरे, पता नहीं क्या हुआ उनको।
बाजी, ये नूरी कहाँ है? नूरी! बाजी, आप मुझे एक बात बताइए। क्या है? क्या मैं इस घर में सब्जी की दुकान लगी थी? मतलब? ये कपूर की लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे कौन कपूर? सब्जी फरोश का चौधरी। सब्जी फरोश का चौधरी? मगर मुन्ने मियां तो कह रहे थे कि किसी नवाब भिंडी की लड़की है। नवाब भिंडी, नवाब टिंडे, नवाब चुकंदर, अरे सब में ही तो है। अरे बाहर के कमरे में शांत से बैठी जैसे इसका खुद का कमरा हो। तुझे पहचानती कि अपने मन में कुछ भी लगी? मैं उसे खूब अच्छे से पहचानती हूँ। अरे जब मैं कॉलेज में थी ना तो वो भी थी। अच्छा ठीक है, अभी तू खामोश रहना, देखते हैं आखिर बात क्या है। बात क्या होगी? शक्ल सूरत की अच्छी है, बस मुन्ने मियां को फंसा दिया, वो बड़ी बड़ी आंखें दिखाती। हाँ। ये हमारी बाजी। क्या हो रही है? पैदा होते ही बाजी हो गई और आज तक बाजी, और हम पैदा होते ही मुन्ने हो गए। सचमुच हम मुन्ने होने पर हमें शर्म आने लगी। ये नूरी की बच्ची ने हमें मुन्नी लिए करके चढ़ाती। मैंने आपको कब चिढ़ाया? अच्छा, उस दिन नहीं कह रही थी कि शादी के बाद जो पहला लड़का पैदा होगा उसका नाम मुन्नी रखूंगी। मुन्ने मियां, ये क्या बदतमीजी? बाजी को ये नवाब साहब कब तक वापस आएंगे मिस भिंडी? कौन नवाब साहब? और ये मिस भिंडी? भाई मुन्ने मियां ने तो हमें यही बतलाया था कि आप किसी नवाब भिंडी की साहिबजादी है और नवाब साहब कहीं बाहर गए हुए हैं। नहीं, मैं किसी नवाब भिंडी को नहीं जानती और ना ही मैं मिस भिंडी हूँ। मेरा नाम ब्रिजेश है। अच्छा, तुम मुझे यहाँ मेरा मजाक उड़वाने के लिए लेकर आओ? अरे नहीं, वो बात ये है कि हमारी बाजी को भिंडियों से बड़ी दिलचस्पी है। गुड़ की मीठी भिंडियां तो ऐसी मजे से पकाती है कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ। कमाल है, मीठी भिंडियों के बारे में तो पहली बार सुना है, और वो भी गुड़ की मीठी भिंडी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बताता हूँ। भिंडियों पर ऐसी मोटी मोटी किताबें बढ़ती हैं। अच्छा, तो अफलातून ने अपनी रिपब्लिक में भिंडियाँ बनाने की तरकीब लिखी है, और वो भी गुड़ की मीठी भिंडियाँ। भाई प्लेटो ने सब पर कुछ ना कुछ लिखा है। हालांकि भिंडियों को कैसे छोड़ सकता था। बस तुम एक मर्तबा बाजी के हाथ की भिंडियां खाकर देखना, अपनी उंगलियां ना चाटने लगो तो मेरा नाम मुन्ने मियां। नहीं है। हमारी बाजी कोई मामूली बाजी नहीं। अब्बा बुला रहे हैं। अरे चलो उधर। अरे मेरा हाथ से छोड़ो बाजी, वो मैं ये कह रही थी कि आपके अरे बात कहने लगी अम्मा, चलो। अरे घर से निकल जाओ। थैंक यू। वेलकम। मुन्ने मियां भी गए। लग गई। क्या हुआ, तुम लोग घबराए हुए क्यों हो? घबराए हो? जी नहीं अम्मा, वो हम लोग आपस में करा। तुम लोग आपस में जरा क्या क्या कर रहा था? आप ये कह रहे थे कि हम लोग घबराए हुए क्यों? हाँ, तुम लोग घबराए हुए नहीं। हाँ, मैं कह रहा था कल तुम कुछ किताबें लाई थी ना? कल तुम नहीं लाई, कल तुम कुछ किताबें लाई थी ना? जी। अरे कहाँ है, तुम्हें बताता, मैं देख लेता हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी लेकर के आती हूँ। नहीं, अच्छा वहीं तो जा रहा था। तुम यहीं बैठो, मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। क्या है, यहाँ तुम लोग का आना जाना लगा रहता है, बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। क्यों, बताने के बाद में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं है बाजी। घबराए हुए क्यों हो? जी घबराए हुआ। वो भिंडी है बाजी। भिंडी? हाँ, लेडी फिंगर। खाने वाली को पकड़ नहीं, लेडी फिंगर। क्या पक रहे हो? अरे बाजी, ये तो ये कह रहे हैं कि ये, अरे हाँ, ये तो गुड़ की मीठी भिंडियां पका सकते हैं ना? यही कह अच्छा, रहा था बाजी। तो आप पढ़ाने के कमरे में गुड़ की मीठी भिंडी पका रहे थे, हैं? नहीं अब्बा जी, मैं भिंडियां नहीं, मैं किताब ढूंढ रहा था पकाने की तरकीब वाली। अच्छा, वाहियात, हमने आज तक किसी किताब के बारे में नहीं पढ़ा। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सब मीठी भिंडियों को नाश्ता करते थे। आपने जरूर किताबों में पढ़ा होगा। नहीं, हमने नहीं पढ़ा। तुम हमें बेवकूफ समझते हो, हैं? पढ़ाना जी अब्बा। अपनी जब तक की गुड़ की मीठी भिंडियां ना पका लेना, का जेब खट बंद। मगर गुड़ की मीठी भिंडियां पकाओ। गुड़ की मीठी भिंडियां पकाने बताइए।
ना और मिला ऊपर अल्लाह अंदर तो कोई औरत है हैं कोई गैर औरत औरत? क्या औरत? उसकी ये हिम्मत कि बाजी के कमरे में जाए। मगर नहीं बाजी, वहाँ कोई औरत नहीं है। मैं भी कमरे में से आ रहा हूँ। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ये हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं। रूह, अब्बा जी, रूह कैसी रूह? रूहें अपने बारे में पढ़ने के लिए अक्सर लाइब्रेरी में आती रहती हैं। लाइब्रेरी में? हाँ, जैसे क्लियोपेट्रा की, लेडी मैकबेथ की रूह, माता हैरी की रूह। क्यों? तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तुम्हारा ही तो स्क्रू ढीला है। मेरे अब्बा जी बिरजिस है, उसे कुछ किताबों की जरूरत थी, उन्हें मेरे कमरे में तलाश नहीं। अरे लेकिन मैंने किसी बिरजिस को देखा है, ना किसी बिल्किस को देखा है। इसलिए कि तुम एक नंबर के सिविलिस्ट हो, तुम्हें देखकर बरामदे में चली गई होगी। हाँ। अब्बा जी आप कमरे में चलिए, मैं किताबें लेकर आती हूँ। ठीक, ऐसा करिए। लाइब्रेरी में रूह है, क्लियोपेट्रा की रूह। मुन्ने मियाँ बनाना। भिंडी। जी अब्बा। से गुड़ की मीठी भिंडियाँ पकवाना। मुन्ने मियाँ गुड़ की मीठी भिंडियाँ पकाना। अरे यार, मैं टिन्ना ही चुकंदर क्यों ना कह दिया? नूरी तू इसके टिंडे चुकंदर और भिंडी को संभाल, मैं अब्बा जी की किताब लूंगी। जी बाजी। मुन्ने मियाँ वो आज नवाब साहब नहीं आए। कौन नवाब साहब? नवाब पंसू। क्यों? तशरीफ नहीं लाए? मैं क्या जानूं, आज जरा बाजार जाकर सब्जियां ले आई। मैं सब्जियां ले आऊं। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मेरा दिमाग भी चलने लगा। भिंडियाँ नहीं लाओगे? गुड़ की मीठी पकाना है ना आपको। देख नूरे की बच्ची, मैं सच्ची कहता हूँ, तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। महंगी ना खरीद लाना। तेरा भिंडी के भाव पूछ देना, उन्हें सही भाव मालूम होंगे। नूरे, अरे मैं उसे पूछता थी, कॉलेज में से 1 2 3 क्लास आगे थी। और हाँ, किसी लड़के के साथ भाग गई थी। हाँ, भाग गई थी। बिला वजह की अड़ा रही है। कॉलेज में तो यही मशहूर हुआ था। अरे सब बकवास है वो। क्या बात है नूरी, खाना नहीं पकाना है क्या? वो आज नवाब पंसू नहीं आए हैं ना, और मुन्ने मियाँ कह रहे हैं कि सब्जी मैं ले आऊंगा। मुन्ने मियाँ लाएंगे, अल्लाह की शान है। अरे सच में कह रहे हैं कि अपनी पसंद की भिंडियाँ लाऊंगा, गुड़ की मीठी पकाना है ना इनको। रुक जा नूरे की बच्ची। आजा बता। आ। सही तो कह रही, गुड़ की मीठी भिंडियाँ नहीं पकाना है तुम्हें? बाजी। ये कौन मोहतरमा थी? हमारी नानी अम्मा जी नानी अम्मा। जी, हमारे अब्बा जी के एक अटली मशहूर मां साहब, उनकी साहिबजादी जब ये 1 साल की थी तो उनकी वालिदा अल्लाह बताई हो मशहूर खां साहब को इतनी राहत आई कि 3 महीने बाद वो भी उनसे जा मिले। अब हालात ये है कि जैसे कपड़े बाजी के लिए बनते हैं वैसे इनके लिए बनते हैं, और जो जेब खर्च बाजी को मिलता है वही इनको मिलता है। अच्छा। हाँ, खाने की मेज पर अब्बा जी के पास बैठती हैं और उनके बाद हमारा नंबर आता है। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे ये तो बीमार हो गए, इसलिए इनका पढ़ना लिखना सब छूट गया। वो वरना हमें शेक्सपियर पढ़ाया करते। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ, मुझे यूं पर्दे में कब तक रहना पड़ेगा? सिर्फ चलते रहो, जरा बाजी को पटाना पड़ेगा। बाजी को पटाना पड़ेगा? अरे आप तो कह रहे थे हमारे अब्बा फरिश्ता ही फरिश्ता। अब क्या हुआ? बिल्कुल है, मगर गुस्से में मौत का फरिश्ता बन जाते हैं। वो वक्त बहुत नाजुक होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या है? भिंडियाँ नहीं लाओगे? ये नहीं ना? गुड़ की मीठी।
बड़े मियाँ कम से कम 60 साल के बूढ़े को कहते हैं। क्या तुझे मैं 60 साल का नजर आता हूँ? देख लू, अब अगर तूने मुझे बड़े मियाँ कहा तो अच्छा ना होगा। अपनी औकात में रहा कर और जा जाकर मेरे लिए चाय यही ला दे। मैं नाश्ता नहीं करूंगा। और सुन, फारूक को मेरे पास भेज देना। उससे कहना मुझे उससे एक जरूरी काम है। लेकिन वो तो नाश्ते की मेज पर नहीं है। क्यों? नवाब साहब अभी सोकर नहीं उठे? नहीं, वो नाश्ता अपने कमरे में करते हैं ना। खैर, तुम जाओ, मैं उससे जाकर मिल लूंगा। है, आप बैठिए, मैं उनको बुला लूंगी। क्या कर रहे थे? अखबार देखा, इसमें आपकी तकरीर छपी। भाई छपी होगी। कल अखबार का रिपोर्टर खास तौर पर मेरी तकरीर रिकॉर्ड करने आया। वही रिपोर्टर तो नहीं था जिसे आपने परसों चाय पर बुलाया था। क्यों? कल तुम्हारे कमरे में कौन औरत थी? नीलम पर। क्या बेहूदगी है? भाई इस घर में या तो बाजी है या नूरी, तीसरी नीलम परी ही हो सकती है। तो मैंने सिर्फ एक झलक देखी, पहचान ना सका। सुनो, तुम आज मुश्ताक साहब के पास चले जाना। कौन मुश्ताक साहब? तुम्हारा दोस्त है ना इश्तियाक, उसके वालिद। लानत है बड़े भैया, मैं उसके पास हरगिज न जाऊंगा। क्यों? अरे भला वो भी कोई आदमी है। एक दिन देखा तो 7-8 किलो का कद्दू कंधे पे लिए चला जा रहा है। ये कदम खाने वाले मुझे एक आग नहीं भाते। अरे भाई, वो तुम्हें भाते हो या नहीं भाते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मेरा इरादा कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ने का है और वो मोहल्ले के असरदार आदमी हैं। बड़े भैया, अपनी अम्मी बड़ी नेक खातून थी, कभी घर से बेपर्दा नहीं निकली। और बेचारी बाजी, उन्हें किताबों के अलावा दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। अरे आप क्यों उन दोनों की इज्जतों के पीछे पड़े हो? अगर आपके पास फालतू पैसा जमा हो गया हो तो वही मुझे दे दो, मैं किसी अच्छे कारोबार में लगा। भाई साहब, मैंने आपको राय देने के लिए नहीं बुलाया है। चाय। ये चाय है देखने में तो चाय नजर आ। और मजे में हकीम की कोई दवा। लाख मर्तबा कहा है कि मेरे लिए शक्कर कम और पत्ती ज्यादा होनी चाहिए, मगर इसकी समझ में नहीं आएगा। बाजी से कह देना कि एक प्याली बनाकर वो दे जाए। तुम ही लोगों ने इसे बिगाड़ा है। अगर आपको चाय ना पसंद थी तो और मंगवा लेते। अरे इस तरह बिगड़कर उसे दुखी करने से क्या फायदा? तुम ही लोग उसे सिर पर बैठाओ। मैं कम ज़र्फ लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। वाह वाह बड़े भैया, अगर उसका बाप हमारे यहाँ हड़बड़ी था तो वो गंदक हो गई। आप अमीरी गरीबी और किसी के पैसे से उसका दर्द नापते हैं। अगर कल ये साबित हो जाए कि हमारे दादा जान टांगा चलाते तो हमारा दर्द क्या हो? मुन्ने मियां, वो इसी घर में पली बड़ी है, यही इसी माहौल में उसने परवरिश पाई और तालीम हासिल की। और अब्बा जी उसे, अगर वो तुम्हें इतनी ही प्यारी है तो जाकर उससे शादी क्यों नहीं करने दे? बड़े भैया मैंने उसमें और बाजी में कभी कोई फर्क नहीं समझा है। ऐसी वाहियात बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए। क्या बात है? ये चीख पुकार क्यों मचा रखी है? बड़े भैया कुछ ज्यादा ही अकलमंदी की बातें करने लगे। क्या बात है विकास? तुमने नूरी से क्या कह दिया? वो बैठी रो रही है। लो चाहती हो? रहने दीजिए बाजी, मुझे जरूरत नहीं है। कद्दू खाते हैं। कद्दू खाते हैं? कौन कद्दू खाते हैं? मुश्ताक साहब, मैंने मुन्ने मियां से कहा जरा मुश्ताक साहब से मिल लीजिएगा, तो फरमाने लगे वाहियात आदमी कद्दू खाते हैं। अब बताइए, एक काम कहानी के बहाना बनाना शुरू कर देते, जरा सा इनसे कुछ भी बोलो तो कुछ भी कहने लगते हैं। अरे तो कम से कम चाय तो पीते जाओ। नहीं बाजी, रहने दीजिए, एक जरूरी काम। कमाल है, रोज नया मसला खड़ा हो जाता है। मुन्ने मियां, मुन्ने मियां। जी बाजी, क्या बात है? ये विकास इस कदर गुस्से में क्यों थे? कुछ नहीं बाजी, वो कुछ ज्यादा ही अकलमंदी की बातें करने लगे।
अब उनकी शादी हो जाना चाहिए और हमारी क्या जी अगर शादी हो जाएगी तो क्या अतिमंदी की बातें करना बंद कर देगा? अरे अपनी बीवी की बुराई और दूसरों की बीवियों की तारीफ करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि इधर उधर की सोचें। ठीक है, उसे अतिमंद बनाने का नुस्खा बाद में आजमाया जाएगा। तो मुझे ये बताओ इस वक्त क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, चाय में शक्कर ज्यादा हो गई तो नूरी की औकात दिखाने लगी। अखबार में उनकी तकरीर आपने पढ़ी? ये मालूम होता है कि खुदा ने खास तौर पर इस दुनिया में अमीरी गरीबी मिटाने के लिए पैदा किया और घर में ये हालात। अब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन? जी अब्बा जी और हमारी आपकी इज्जतें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। उन्हें झंडे पर चढ़ाकर सुकून मिलेगा। या अल्लाह, अरे दिलजिस, ये चोरों की तरह क्यों झांक रहे हैं? अंदर आओ ना। वो बाजी मैंने सोचा कि अरे बैठो। तुमने नाश्ता किया? जी कर लिया। तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बाजी, आपकी इतनी अच्छी लाइब्रेरी होती हुई क्या तकलीफ हो सकती है? अरे पढ़ जाना। पढ़ जाना। अजी अब्बा जी बुला रहे हैं। हाँ तो बुलाने दो। अरे फिर चलिए ना, फिर चलेंगे हम। जी अब्बा। पढ़ जाना। क्यों? कोई वर्जिश चल रही है? नहीं वो क्या हुआ? पर्दा है अब्बा जी, पर्दा कहाँ है? ये वाला। अच्छा ये पर्दा है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ये सलाम अर्ज कर रहे हैं अब्बा जी। भाई हमारी दुआ कहो, दुआ कहो। मेहमान को नाश्ता कराया? जी अब्बा जी करा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाश्ता बहुत जरूरी होता है, क्यों? तूने किया? कर लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फरजाना, जी अब्बा। क्या करने आया था? ये वर्जिश कर रहा था। हाँ भाई तुम वर्जिश क्यों? नहीं नहीं। हाँ भाई आज वो नकली जी और उनकी बेगम सागे खाने बनाएंगे। बहुत अच्छा, इंतजाम हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, काम कर लेना ना। जी। पर्दा है पर्दा। जी अब्बा जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जाम बची लाखों पाए। बाजी, आपने बड़े भैया की तकरीर पढ़ी? बड़ी ही अच्छी तकरीर है। तौबा करो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। क्यों? अगर दो चार तकरीरें इसी तरह पसंद आ गई ना तो खादी के कपड़े पहनने लगोगे। ये नूरी कहाँ है? कमरे में बैठी रो रही है, चाय में शक्कर ज्यादा हो गई। अरे इसमें रोने की कौन सी बात है? मैं उससे अभी कम शक्कर की चाय बनवा कर लाता हूँ। बाजी, ये नूरी कौन है? उसका नाम नूरजहां है। मोहब्बत से हम लोग उसे नूरी कहते हैं। हमारी बहन नहीं है, मगर सगी बहन से भी बढ़कर है। ये फारूक से बहुत बेतकल्लुफ है। अरे क्यों नहीं होगी? बचपन से दोनों साथ जो खेले कूदे हैं। तुम्हारी फारूक से कहाँ मुलाकात हुई? क्या सोचने लगी? जी कुछ नहीं। मैंने पूछा कि आपकी फारूक मियां से कहाँ मुलाकात हुई? जी वो कॉलेज में। बाजी, बाजी, मेरी छोटी, बाजी, नहीं लग का बदतमीज है। छोड़ी, अरे छोड़ो उसकी छोटी तो छोड़ी, छोड़ी, छोड़ी। देखिए ना भाई, मैंने इसे कहा कि कम शक्कर की चाय बना। तू कहने लगी भिंडियों का आप दोस्त निकाल रही हूँ। फुर्सत नहीं है। हाँ नहीं है। हमसे मीठी भिंडियाँ पकी नहीं है, ये भिंडियों का आप दोस्त निकालने चली है। रुक जा तू, जा कम जगह की चाय बना कर ला। जी नहीं, जा। नहीं। और हमारे लिए मत बनाना, उनके लिए बनाना जो ज्यादा शक्कर की चाय पीते हैं। ले। मैं भी भिंडियों के आदत की चाय बनाऊं। नूरी, पता नहीं जाएगा। अब देखना बाजी, भिंडियों का आप दोस्त। क्या मतलब है? इतने बार मुलाकात हो रही है आप? कहाँ से? अरे मुन्ने भैया पूछो मत।
बीमार था, कमजोरी हो गई। कमजोरी हैं? अगर कमजोरी की बात की आपकी ये हालत है तो गोरा हम तो मर ही चुके हैं। वैसे क्या बीमारी थी ना आप? किसी को बताएंगे तो नहीं। लोलकी में दर्द था। लोलगी में दर्द? पर खुदा खैर करे। मुझे लगता है कि आप शायद किसी पर आशिक हो गए। हाँ, आपको याद होगा एक मर्तबा और आपकी लोलगी में दर्द हुआ था। हुआ था फिर। तब आप अमीरन पर आशिक हो गए थे, जो अल्लाह के फजल से पहले ही 5 बच्चों की बात है। अमीरन का नाम कर लीजिए। बेवफा जी अपने घर वाले के साथ भाग गई और इतने छोटे 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 ज्यादा हो गए छोटे बच्चे मेरे वाले गए। उसका घर वाला पहले से मौजूद था। हाँ मोहतरमा बिल्कुल था। और क्यों नहीं होगा, कोई दुमगंडी लमडोरी थोड़ी थी। जा अंदर जाकर अपना काम कर, फिजूल बकवास लगा रखी है। जाओ जाना भाई। क्या है? Excuse me। अरे मुन्ने नहीं है, एक मजेदार बात बताऊं। बताओ। अभी अभी मैं बड़े भैया की तकरीर सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा, खूब हाथ हिला हिला कर जोरदार तकरीर कर रहे कि एक टमाटर मुंह पर आकर लगा पचाक। उनके होने वाले साले का मजाक क्यों? हो सकता आप लोगों ने इन्हें किस चिड़ियाघर से पकड़ा है? आपके बाप के घर से। जी, तो बड़े भैया ने इलेक्शन लड़ा नहीं कि मेडल मिलना शुरू हो गए। पोस्टर आज ही छप जाने चाहिए। और हाँ, बशीर को खबर कर देना। चलो टिंटाम, चलो टिंटाम, चलो टिंटाम। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है जनाब, इसे कहते हैं चाय। मेरे लिए खिदमत में जी चाहिए। हाँ, कम शक्कर पत्ती ज्यादा दूध तेज। दूध ही ने वाली। मैं माँ की बात कर रहा हूँ। लाख मर्तबा कहा है कि मेरे लिए चाय प्यारी तस्वीर भेजा कर। ये नूरी भी हमेशा मुझे चढ़ाने में लगी रहती है। बड़े भैया कल मैंने ना कल चौक में मैंने ना क्या बेहूदी है? आपकी तकलीफ सुनी थी। आप खूब हाथ हिला हिला के चिल्ला रहे कि आवाज आई पचाक। बचा बचा क्या? वो टमाटर आपके मुंह पर आकर लगा था। टमाटर फेंकने वाला मेरे पास ही खड़ा था। जब मैंने उससे पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो कहने लगा बेटा हम जब खुश होते हैं तो जंघों की तरह तालियां नहीं बजाते, टमाटर बजाते। मेरे को वो तालियां भी नहीं मजा है। एक मजे की बात तो हाँ बोल बोल। मैंने भी खूब तालियां बजाई। अच्छा, टमाटर फेंकने पर आपने भी तालियां बजाई? जी हाँ बजाई, और जोर जोर से बजाई। एक बार ताली बजाने से कोई जनहा थोड़ी हो जाता। हो गई तेरी बदतमीजी पूरी। जी हो गई। अब इधर आ। मारोगे नहीं? नहीं मारूंगा, इधर आ। आप ही ठीक जा जाकर अब्बा जी को बुला ला। ओके। अब्बा जी को बुला लो। हाँ, यू गए और यू आए। भाई विकास, जी अब्बा जी। सुना है तुम कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ रहे हो? जी अब्बा जी। जी क्यों? वो मोहल्ले वाले मजबूर कर रहे हैं कि मैं उनकी खिदमत करूं। माने खिदमत का जज्बा है, मेयर बनने का चांस। जी अब्बा जी है तो एक खिदमत का जज्बा नहीं, इक़्तिदार की हवस है। लेकिन अब्बा जी मैं इस लफंगे पान को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा विकास। तुम्हें इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन एक बात कान में डाल के सुन लो। अगर तुम इस इलेक्शन में हार गए ना, तो इस घर के दरवाजे मेरी बंद समझना तुम। रुपयों की जरूरत होगी। क्यों? कौन से वाहियात मशगलों में मुब्तला हो? हैं? मैं पूछ रहा हूँ, कौन से वाहियात मशगलों में मुब्तला हो? बोलो। इधर आओ। बेटा, अगर तुम इन वाहियात और आलतू फालतू हरकतों के लिए मुझसे पैसा मांगो ना, तो मैं दे भी दूं, लेकिन इस लफंगेपन पर अपने कुछ खर्च नहीं करने वाला मैं। अब्बा जी मैं ये कह रही थी कि दूसरी हाँ, किताब ठीक है, ठीक है, बाद में देख लेना। मेयर बनेगी, हाँ, श्रीमत करेंगे।
की फालतू कामों के लिए रुपया दे सकती, मगर इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं। और अगर मैं इलेक्शन हार गया तो इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए जाएंगे। गोया मैं चोरी कर रहा हूँ, डाका डाल रहा हूँ, जो अगर पकड़ा गया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर विकास सवाल ये है कि बिना रुपयों के इलेक्शन कैसे लड़ा जाए? नत्था खा को चुप कराने के लिए रुपयों की जरूरत होगी। हाँ, मगर वो तो वहाँ पर बाजी जो मुझे रुपया देगा वो उनके लिए काम करेगा। उनके पास वर्कर्स की एक पूरी फौज है। मगर फिर भी विकास 5,000 रुपया मांग रहे हैं बाजी। बाजी अगर उन्हें 10,000 रुपया दिया जाए तो वो मेरे लिए भी काम करेंगे। 10,000 बहुत होते हैं विकास। अब ये तो इलेक्शन है बाजी, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। खलीक मिर्जा उन्हें 8,000 का ऑफर दे चुके हैं। बाजी आप मुझे 10,000 दे दीजिए, मैं इलेक्शन के बाद वापस कर दूंगा। भाई कसम ले लो, मेरे पास 1 रुपया नहीं है और उस पर तुम्हारा ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल है बाजी, मगर मजबूरी, कहीं से इंतजाम कर दीजिए। अब्बा जी इनकार कर चुके हैं, अब एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। उनसे कहना फिजूल है विकास। बाजी आपको अब्बा जी बुला रहे हैं। बाजी हो सके तो अब्बा जी से सिफारिश कर दीजिएगा। तुझसे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे लिए चाय प्याली तस्तरी भेजा कर। तेरे पास इतना रुपया कहाँ से आया? जेब खर्च से बचा बचा कर जमा किया है। और बड़े भैया कुछ रुपये चाय में शक्कर कम डाल देने को बचाया हूँ। अपना रुपया डूबा हुआ सब। लेकिन वो बाजी से कह रहे थे कि इलेक्शन का वापस कर देंगे। अगर इलेक्शन लड़ने वाले सच बोलने लगे ना तो दुनिया जन्नत बन जाए। अब जिंदगी में थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि क्या उम्मीद है? ये कि रुपया लौटा देंगे। हाँ, रुपया लौटा देंगे। इलेक्शन जीत गए तो रुपया लौटा देंगे, दुगना भी मिल सकता है। वरना अपने रुपयों पर फातिहा पढ़ ले। अब जो कुछ भी नूरी, ये इलेक्शन लड़ने वाले किसी की मोहब्बत का इतना ही एहतराम करते हैं जितना इलेक्शन में किए गए अपने वादों। ये क्या है? क्या है? मेरी मोहब्बत छपी गई। हाय हाय, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, विराट कोहली, अनुष्का, दीपिका रणवीर। भाई विकास साहब के छोटे भाई ने सब्जी फरोश की लड़की से मोहब्बत की। सारे शहर में नारे लग रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं। वाह वाह वाह, मेरे लिए सिल्वर मेडल, बाजी और अब्बा जी के लिए गोल्ड मेडल तैयार हो रहा है। जानते हो इसका मेरे इलेक्शन पर क्या असर होगा? ये मेरा जाती मामला है, इसका आपके इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये खबर मुझे बदनाम करने के लिए छापी गई है। कौन है वो लड़की और कहाँ है? तुम्हें शर्म नहीं आती? सब्जी फरोश की लड़की के लिए दीवाने हुए जा रहे हो? बड़े भैया, सब्जी फरोश जमीर फरोश से बड़ा जुर्म नहीं। इस इलेक्शन में आप कितनी मर्तबा जमीर फरोशी करेंगे, इसकी गिनती करना मुश्किल है। मुन्ने मियां, मेरे जमीर ने सब्जी फरोश की लड़की से मोहब्बत करने पर कभी मना मत की। और इस पोस्टर को देखते ही उसकी सारी बरादरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। नहीं, नत्था खां की तरह है, उन्हें भी रिश्वत दी जा सकती। और अभी नूरी के पास और पैसे हैं। फारूक! बंसो!
सो। अबे मर गया क्या? जी बड़ा भैया हुकुम। क्या कर रहा था? लोगों की प्यास काट रहा था। नहीं वो गीबत कर रहा था। गीबत करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। बड़ा एक काम कर रहा था। शुक्रिया। तू गफूर की लड़की को जानता है? कौन कपूर? सब्जी फरोश का चौधरी। अरे वो मैं उसी की तो बुराई कर रहा था। वो तो कई दिनों से नूरी के कमरे में बैठी हूँ। नूरी के कमरे में? जी हाँ, दिन भर बड़े भैया इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती है। और खूबसूरत तो ऐसी है बड़े भैया के, आय हाय हाय हाय, ऐसी है बड़े भैया के जैसे वो क्या कहते हैं उसको, हाँ नीलोत्पल। तो ये उसकी पीठ पीछे बुराई हुई है तारीफ? पता नहीं। तुझे मालूम नूरी तेरे मोटापे पे हंसती है? हंसती है तो हंसते दो। कह रही थी इतना मोटा हो गया है और गैरत नाम की चीज नहीं। गैरत ना सही, बेगैरती सही, कहीं ना कहीं गैरत तो है। अब्बा जी को तो मालूम होगा कि वो नूरी के कमरे में ठहरी हुई है। अब्बा जी को क्यों मालूम होगा? उस कमरे में जाते नहीं। अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो अब्बा जी एक दिन तेरा सारा मोटापा छटा देंगे। क्यों छटा देंगे? मुझे अपने मोटापे से बहुत मोहब्बत है। वो इसलिए छटा देंगे कि तूने अब तक उन्हें खबर क्यों नहीं की कि वो नूरी के कमरे में ठहरी हुई है? क्यों? बाजी को तो मालूम होगा। हाँ, दिन भर दोनों खूब मोटी मोटी किताबें पढ़ती, फिर खूब बातें भी करती। खैर तुम जाओ और जाकर ये बात अब्बा जी को बता दे। तुझे मालूम है ना नूरी तेरे मोटापे पे हंसती है? हाँ। जा और नूरी को यहाँ भेज देना। नूरी को नहीं तू? जी। अभी बेवकूफ। जी कहिए। अब मुझे इन रुपयों की जरूरत नहीं है। क्यों? अब मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। इसे पढ़ो। क्या इसके बाद मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा? घर में ये नाटक खेला जा रहा है और तूने मुझे खबर तक नहीं की। लेकिन ऐसा कोई नाटक नहीं खेला जा रहा है जो काबिल एतराज हो। तो क्या उसकी पूजा की जा रही है? जाती है इस पोस्टर को देख के उसकी सारी बरादरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। ये रुपया अपने पास लो। आप इसे अपने पास रखिए। अभी और रुपए हैं मेरे पास, जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा। वैसे भी अभी इलेक्शन होने में दिन है, तब तक कोई ना कोई तस्वीर निकल आएगी। क्या खाक तस्वीर निकल आई? एक सब्जी फरोश की लड़की से मोहब्बत करके सारे खानदान की नाक कटवा दी इस मनहूस ने। लेकिन आप तो जात पात और ऊंच नीच को नहीं मानते। वो उस दिन की आपकी तकरीर सब बकवास थी, नेतागिरी थी। मजनू, फरहाद, राजा को पॉलिटिक्स में कहाँ दिलचस्पी थी? भाई उन्हें हो या ना हो, मुझे तो कतई नहीं। तो तुम अपने होने वाले ससुर से भी क्या मिले हो? जी, कौन होने वाले ससुर? जनाब गफूर खान साहब, सब्जी फरोश। बड़े भैया, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी जो इज्जत करता हूँ वो घर में छोड़ दूँ? बड़ा भैया, बड़ा भैया, दाना नक्का खाएं, आपको बरामदे में बुलाया। ठीक। अपन से नत्था खा क्यों आए? बड़ा भैया से रुपये लेने आया हूँ। जब आते इतनी भर भर मुट्ठी ले
उससे बात नहीं करता। आप उससे बात क्यों नहीं करते? मुझे मोटा कहती है और कहती है मेरी अकल भी मेरी तरह मोटी है, पर मैंने उससे बात करना छोड़ दी है। आप ही बताइए कि मेरी अकल मोटी है। अरे कहाँ भाई, बहुत दुबली है। बस जाकर इशारा कर दो कि मैं बुला रहा हूँ, मुझसे कुछ मत बोलो। फरमाइए, क्या हुक्म है? क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रही थी? अरे हाँ, मैं तो भिंडियों का हलवा पका रही थी। दूरी दीदी, हमसे मीठी भिंडियाँ पकी नहीं है और तुम हलवा पकाने लगी। नहीं मियाँ, पहले तो मैं भिंडियों का हलवा पकाऊंगी और उसके बाद भिंडियों के रसगुल्ले। वाह वाह वाह, भाई मुंह में पानी आ गया। अच्छा, इस वक्त तो ऐसा कीजिए कि एक प्याली चाय पिलाइए और सुनिए, दूध शक्कर ज्यादा, पत्ती कम। अगर भिंडियों का आप दोष मत मिला देना। चलिए आए। ओ आप तो आए। ओ, चाय चाय देंगी? जी। इनके लिए कड़क चाय बना कर लाई। इनके लिए कड़क चाय निकलेंगी। जाने आलम, क्या इरादा है? ये क्या लफंगापन था? ये ठाट बाट किस सिलसिले में? मैं जरा अम्मा के घर जा रही हूँ। खुदा चलाते नहीं, वहाँ जाकर बिरादरी वालों को समझाऊंगी कि बड़े भैया को ही वोट दो। मर गए। अरे बाजे! अरे बाजे! ये फेंक रहा क्यों मारे? पॉलिटिक्स बाजी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स? कैसी पॉलिटिक्स? ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने जा रही है। या अल्लाह, मैं समझी जाने मकान में आग लग गई कि सांप निकल आए। क्या चीख पुकार मचा रखी है तुमने? अरे बाजी, आदमखोर शेर निकल आता, भूत मेरे चारों तरफ नाचने लगते, जलजले आते, तूफान आते, तब भी मैं नहीं डरता। मगर ये पॉलिटिक्स, सच में बाजी, मेरे सारे बदन में कब-कभी हो रही है, लगता है बुखार भी आ गया। जरा नब्ज देखिए बाजी। हटो। बिरजिस, क्या बात? कुछ बात नहीं है बाजी, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ। वहाँ जाकर अपनी बिरादरी वालों को समझाऊंगी कि बड़े भैया को ही वोट दें, कहीं इसका असर भैया के इलेक्शन पर ना पड़े। मगर तुम्हारा बाजी, मैं बालिग हूँ, आजाद हूँ और पढ़ी लिखी हूँ। कोई मुझे वहाँ कैद तो कर नहीं लेगा और ना ही मैं चोर हूँ जो पुलिस मेरे पीछे हो। चाय ले लीजिए। कड़क चाय। अरे बाजी, मैं आपके लिए भी चाय लाई अरे हूँ। रहने दे, सुन इधर। जी? मैं इस वक्त कभी चाय नहीं पी। बैठ। लोरी बीबी, आज भी दूध पी नहीं है, भिंडियों के हलवे में डाल दिया। भिंडियों का हलवा? जी, दूरी साहिबा भिंडियों का हलवा पका रही और फरमा रही थी कल भिंडियों का रसगुल्ले बना दी। मैंने आपसे कितनी मरतबा अर्ज किया है कि मेरी चाय में दूध शक्कर ज्यादा और तीखा होनी चाहिए, समझ में नहीं आता है। बाजी, आज दूध वाला सिर्फ 1.5 लीटर दूध निकल गया और कह गया आधा लीटर पानी आप खुद मिला लेना। क्या मतलब? मतलब आप मुन्ने मियाँ से पूछिए। मतलब मैं क्या जानूं? क्यों? आपने उससे नहीं कहा था कि तू दूध में शुद्ध पानी नहीं मिलाता है? हमसे कह दिया था कितना मिला रहा है, खुद मिला रही है। अच्छा, तो दूध वाला ही समझदार निकला। आज सुबह जब मैंने इससे पूछा कि कौन सा पानी मिलाऊं, तो कहने लगे कि कॉर्पोरेशन के नल में शुद्ध पानी नहीं आता है। ठीक है, तो बारिश होने दे, पानी जमा करेंगे और हम उसमें शुद्ध पानी मिलाएंगे। और बाकी दूध में उसने पानी मिलाना शुरू किया तो फिर उससे शुद्ध दूध देने की दरख्वास्त करी और खुद ज्यादा पानी मिला दिया। फिर एक दिन वो आएगा जब आप दूध के दाम देकर शुद्ध पानी पिया करोगे। जा, भाग यहाँ से। और अब्बा जी से कह देना कि तू भिंडियों का रसगुल्ला पका रही थी। उनसे क्यों कहूँ? बाकी तेरा जेब खाली पड़ है, बहुत फिजूल खर्च होते हैं आज। बाजी, इसने अपनी जमा पूंजी के 10,000 रुपए बड़े भैया को इलेक्शन लड़ने के लिए दे डाले। नूरी, बाजी, वो उनको जरूरत थी, वो वापस कर देंगे। वापस कर दिया।
सब नत्था खा मिलकर शहर में जुआ खाना चलाते हैं, वो इनके लिए काम क्यों करे? तुम्हें कैसे मालूम कि वो जुआ खाना चलाते हो? मैं इसी शहर में रहता हूँ भाई। ये बात विकार को मालूम है? अरे मालूम क्यों ना, सारा शहर जाता है। जाइए, आप भी अपनी सी कर दे, असर तो ना रह जाए दिल में। मगर आपके बिरादरी वाले इतने बेवकूफ तो ना होंगे कि आपके कहने पर गुंडों से दुश्मनी मोल लें और अपनी दुकानें लुटा दें। और इतने बुज़दिल भी नहीं कि गुंडों से डर जाएंगे। वो अपनी हिफाजत करना खुद जानते हैं। बाजी, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ। 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। सलाम अलैकुम। विकार, क्या तुम्हें नत्था खाकर भरोसा है? क्यों ना होगा? मैंने सुना है वो और खलीफ मिर्जा मिलकर जुआ खाना चलाते हैं। चलाते होंगे, मगर इस इलेक्शन में मेरा काम कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ाना भी उनका एक बिजनेस है। आखिर गुंडों का भी कोई कैरेक्टर होता है। होता था, मगर अब नहीं। पहले मोहल्ले के गुंडे शरीफों की इज्जत करते, उनकी बेइज्जती को अपनी बेइज्जती समझते। मगर अब क्या? नत्था खा का कैरेक्टर, भाई वाह। ये सब अखबारी खबरें हैं जिससे उन्होंने हमारे खानदान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जमीर फरोशी। तुम ये क्या हमेशा जमीर फरोशी की बातें करते रहते हो? बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े सियासतदान और कलमकार सब जमीर फरोश हैं। तुम मसलिहत पसंदी को जमीर फरोशी कहते हो? जी हाँ, क्योंकि मसलिहत पसंदी न सिर्फ जमीर फरोशी बल्कि बुज़दिली की वो बदतरीन शक्ल है जो इंसान की खुददारी में घुन लगा देती है। मसलिहत पसंदी हमेशा सच्चाई को दबाने और झूठ का साथ देने के लिए होती है। मसलिहत पसंदी खुद को बेच देने का इज्जतदार नाम है। इन बुज़दिल मसलिहत पसंदों ने हमेशा सुराग को जहर का प्याला दिया। तुमसे तो बात करना अपनी बेइज्जती कराना है। मुन्नी बेगम, तुम्हें विकार के इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है ना सही, मगर उससे इस कदर नाउम्मीदी की बातें तो मत किया करो। बाजी, मुझे उम्मीद और नाउम्मीदी से कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे वो खुद फजूल की बातें करके मुश्तमिल करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी कह रहे थे कि तुम अपने ससुर गफूर से मिले, मगर फिर भी क्या बाजी, नत्था खाने चंद गुंडों को उस काम पर लगा दिया। वो लोग घर घर जाते हैं और लोगों को धमकाते हैं कि अगर उन्होंने विकार साहब को वोट नहीं दिया तो उनकी खैर नहीं। इससे सारा माहौल बड़े भैया के खिलाफ हो गया। मर गया बाजी, अरे मर गया बाजी, मर गया, अरे मर गया बाजी। अरे कौन मर अरे गया? हम सब बाजी, हम सब, अरे मुन्नी भैया के देख के भागो। अरे क्यों भागो? अरे बड़े हुजूर वो भयंकर गुस्से में वो हम सबको मार डालेंगे। क्यों मार डाले? अरे पता नहीं, वो कह रहे थे कि तुम सबको गोली मारूंगा, ठाई ठाई। मुन्ने भैया मैं अभी मारना नहीं चाहता। अमीरन के 5 बच्चे, बाजी मुझे बचाओ। अमीरन के 5 बच्चे, वो नूरी को 2 गोलियां मारेंगे। वो बेचारी तो अभी कुंवारी है। यार कुछ बताया और ये नहीं, वो- गोली लगने से पहले ही मारा जा रहा है। वो मैंने यानी बड़े भैया ने वो कह रहे थे कि नूरी को 2 गोलियां मारेंगे। उसे मारे, मेरा उससे झगड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या कुछ नहीं, मगर नहीं, बेचारी अभी कुंवारी है। वो जवान भी, अब्बा जी कहाँ है? वो दड़बे में, क्या? नहीं वो क्या कमरे में। मैं देखता अरे बाजी वो उससे आपको गोली मारेंगे। अरे अरे बाजी आप बोल रही है वो उससे में, अब बाजी का क्या होगा? नूरी कहाँ है? नूरी कहाँ है? अबे घूमने हो गया दोनों? नूरी कहाँ है? मंसूर, इधर आ। नूरी कहाँ है? बाहर निकालो तो। जब लाके बजा। बात क्या है अब्बा जी? इधर जाएगा भी। ये विकार का है? वो भी यही थे अब्बा जी, शायद इलेक्शन के काम से कहीं गए हो। जी बच्ची बोलिए। कहाँ थी तुम? मैं बावर्ची खाने में। तेरे कमरे में कौन लड़की है? लड़की? हाँ लड़की कौन है? वो अब्बा जी कौन लड़की हो सकती है? यही तो पूछ रहा हूँ ना मैं। कोई लड़की झूठ नहीं। मत बोलो। आप जाकर देख लीजिए। वो तो मैं जाकर देख ही लूंगा। मैं पहले इसको पता करना चाहता हूँ। बोल, कौन लड़की है तेरे कमरे में? बोल, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ? खुद ही जाकर देख लेता हूँ। हटो सामने से। बाजी वो अरे तू क्यों रो रही है
अपनी आंखों से देखी है क्या लड़की अब्बा जी ने कितनी बार मना किया है, तू नूरी के कमरे में क्यों क्या ये हरकत कहती है अरे मेरी नहीं मुंडे मेरी नहीं है पंचो हाँ उन्हें कहा कमरे में लड़की कहाँ है लड़की लड़की शायद छलावा चला क्या होता है लड़की कभी यहाँ बाजी तो कभी वहाँ तमीज नूरी बेटा मैंने बेवजह तुझ पे शक किया माफ कर देना कमरे में चल तू अरे तू किस आप नहीं होते बेटा वो तो हो गई वो पंचो पंचो जी क्यों रे बेवकूफ क्यों छोटी छोटी बातें बोलता है वरना इनको डांट पड़वा दे मेरी अरे मैडम बैठ चलो क्यों बे ये हरकत क्या थी अरे मेरी नहीं है मुन्ने भैया मेरी कोई गलती नहीं है वो बड़े भैया ने मुझसे कहा था कि जाके अब्बा जी को बोल दे कि नूरी यहाँ पर कोई लड़की लड़ी हुई है मैंने उनसे जाके चुगली कर दी और क्या मैं क्या कर रहा हूँ बताइए आप देखा भाई इन नेताजी का किरदार तो फैसला हो गया। बाजी चाय आज तो चाय ठीक बनी है ना। ये बट जिसका वो बाजी कमरे बैठी पढ़ रही है, मैं उन्हें चाय वही दे आई हूँ। नूरी तूने आज भिंडियों का रसगुल्ले नहीं बनाए। ये भिंडी वाला देहाती नाम है। ओ अंग्रेजी नाम बड़ा शायराना है, लेडी फिंगर। क्या बात है, तू इस बार खामोश क्यों है? अपना रुपया डूब जाने का गम है जी नहीं। तो फिर इस कदर खामोश क्यों है? बड़े भैया के हारने का गम है। अरे हार जीत तो लगी रहती है। तूने विकार को कितना रुपया दिया था? बाजी मुझे पैसे की परवाह नहीं है। बाजी 10,000 तो एक मर्तबा दिया था और पंसू कह रहा था कि 5,000 और दिए थे। अब थोड़ी सी और दिए हो तो मालूम नहीं। तो 15,000 रुपया कब होते हैं? बाजी नूरी मैंने कह दिया ना आपसे। मुझे मुझे रुपए की परवाह नहीं है। क्या बात है मलेरिया? कुछ नहीं बाजी, पत्थर से टकराने से अपना ही दर घुटता है। इन इलेक्शन लड़ने वालों के सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं, सिर्फ गोश्त का लोथड़ा होता है। एक बात बताओ, कि नूरी क्या सच में विकार को पसंद- बाजी क्या बात है बाजू, आप दोनों खामोश क्यों हैं? और ये फारूक भी चुप है। अरे भाई इलेक्शन में ये हार जीत तो लगी ही रहती है। जी हाँ, जब दो मुकाबला करते हैं तो एक हारता ही। मगर 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 क्या? ये कि कुछ लोगों की हारने के बाद भी इज्जत कम नहीं होती। तो तुम्हारे नजदीक में बेइज्जत हो गया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
क्या कहना चाहते हैं आप? शायद तुम वो खबर भूल गए जो अखबार में छपी थी। कोई आपके हार का सबब वो खबर है बड़े भैया। कभी आपने सोचा कि आपने कौन सा किरदार पब्लिक के सामने पेश किया है? मैंने तो नहीं सोचा, आप ही बतला दीजिए। बंद करो अपनी ये बकवास। नहीं बाजी, कहने दीजिए, फरमाइए। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। जब जागीरदार का दौर डाला था तो आप उनके कसीदा पढ़ रहे हैं। जब उनका दौर डाला खत्म हुआ तो आप यकायक कम्युनिस्ट बन गए। और अभी कुछ दिन पहले ही आप एक फिरका पतंग जमात की अदबी शाख की सदारत फरमाए। आखिर आप है? अरे सियासत में ये दांव पेश तो करने ही पड़ते हैं। बड़े भैया को कोई सियासी दांव पेश नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता कि आपका कोई सियासी किरदार नहीं। मैं इस बात से दुखी हूँ कि अवाम में आपकी कोई नहीं है। बाजी भाई अब्बा जी ने एक किताब दूसरी किताब बनाई। दूसरी किताब कौन सी? मैंने पहले ही पढ़ी दूसरी ये। अच्छा क्या बंसू की पहली किताब है। अगर तू पढ़ लेता तो कहीं इलेक्शन लड़ने वाला होता, बड़ा कलमगार होता, बड़ा अफसर होता, और फिर तू मसलिहत पसंद होता और अपने ही बारे में सोचता, ना मीना के बारे में सोचता, ना उसके 5 बच्चों के बारे में। नूरी कहाँ है? बावर्ची खाने में। आपकी हार का सुनता खूब रही, खाना तक नहीं खाया, सुबह से खामोश बैठी खड़े। ये अब्बा जी ने कौन सी किताब मंगाई है? अब तो लड़की का दर्द नहीं होता, कभी कभी होता है। शादी करते नहीं होता। और अगर आपको वो भी अपने 5 बच्चों के साथ भाग गई फिर मेरा क्या होगा? जी। अरे देखो, अब्बा जी से पूछ तो आता कि कौन सी किताब चाहिए। हाँ? कितनी बार कहा है कि अब्बा जी जब कुछ कहा करे तो ध्यान से सुना कर। अब मैं कहाँ सुनूं? बोलोगे नहीं है? बात तो बता। बड़े भैया की हाथ तो नूरी क्यों रही? ना ब्रो, ना बाजी। उसके लोन के में दर्द होता है। ये तो अछूत की बीमारी मालूम होती है, एक से दूसरे को लगती। उसका इलाज मालूम? क्या? शादी। शादी? हाँ, बीवी कान खींच कर लोल के दर्द को सर की तरफ बढ़ा दी। अच्छा हुआ मेरा अपने घर वाले के साथ भाग गई, नहीं तो मेरे अगले तो सर में भी दर्द लगता। क्यों बनने भी है? ये नूरी का घर वाला भी क्या उसके कान? अबे नहीं, कान तो सिर्फ औरतें खींचती। ये भाई फारूक, ये बताना कह रही थी कि तुम्हें विकार के हारने का बड़ा गम है। मैं अपने हार को आस्ते आस्ते कबूल करना चाहिए। मगर विकार को देखो, चेहरे पर शिकन भी नहीं है। मगर मैं क्या करूं अब्बा जी? मैं इलेक्शन लड़ने वालों की तरह सख्त दिल नहीं हूँ। बेटा नरम दिल होना शराफत और इंसानियत की निशानी है। और हाँ, कबूल करना बहादुरी, तो आस्ते आस्ते कबूल करो। अब्बा जी को अब्बा जी, मैंने अपने कमरे में ढूंढी, वो किताब नहीं है जो आप मांग रहे थे। क्या बात करती हो भाई? मैं तो जगह देख लिया, वहाँ तो है ही नहीं। तो मैं फिर तलाश किए जाती। नहीं, मैंने देख लिया है। मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ। इन लोगों का दिमाग है, वैसे भी निशानी पर नहीं। बाजी अब क्या होगा? हम क्या करें? तुम रायता खिलाओ, हम समेटते थे। बाजी अब क्या होगा? निगार कहाँ है? निगार कहाँ है? जी वो बावर्ची खाने में नूरी के पास। जब लाकर आजा। जी। जी अब्बा जी, तुम्हारे कमरे में कौन लड़की है? मेरे कमरे में? हाँ, तुम्हारे कमरे में। अच्छा, कौन लड़की है? मेरे कमरे में कौन लड़की हो सकती है? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे कमरे में कौन लड़की है? हैं? कोई परी होगी वो तो, है ना, जो आसमान से निकल आई। तुम्हारे कमरे में खड़ा था मैं, मुझे देखकर भागी कर आंगन में। लड़के, इधर आओ। कौन है लड़की? मैं नहीं पहचानता। तुम नहीं पहचानते? तुम्हारे कमरे में लड़कियों से रंग लग गया क्या? हैं? लड़की, कौन तुम? जी जी मैं बिरजिस हूँ। हाँ अब्बा जी, ये वही बिरजिस है जिसकी मज़ामीन आपकी तारीफ किया
उससे तुम्हारी काबिलियत पर कोई असर नहीं पड़ता लड़की। जी, और इस घर की बहू भी। क्या कहा? घर की बहू? जी। तुम दोनों में से किसकी नालायक है ये? हैं? तुम्हारी नालायकी है क्यों? हैं? जी मैं तो आता तो गोली मार दूं मैं। बहुत दुख दिया है तुमने फारूक। मुझे मेरी औलाद पर फख्र था जो मुझ पे भरोसा करती है, मगर तुम लोगों ने मुझ पे भरोसा ना करके मेरे अखलाक को ठेस पहुंचाई है। मेरे बाप होने की तौहीन की है तुमने। खामोश, नालायक। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देते तो मैं तुम्हारे पक्ष में करता क्या? हाँ? लड़की, सर रोको अपना।